क्वेश्चन नंबर 7, द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी एन स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ये जो हमारा nth टर्म दिया हुआ है वो एपी नहीं है। तो हमारे पास गिवन क्या है सर? गिवन है ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1, लेट एन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा प्लस 1 a1, 1 का स्क्वायर 1 2, लेट एन का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a2 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 a2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 निकल कर आएगा। ठीक है। थर्ड टर्म, लेट एन इक्वल टू 3 a3, 3 स्क्वायर प्लस 1 a3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 a3 आपका 10 निकल कर आया। ठीक है। जब भी हम लोग को एपी प्रूफ करना हो तो कम से कम हम लोग को 3 टर्म कैलकुलेट कर लेना है और कॉमन डिफरेंस 2 कैलकुलेट करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस अलग आता है तो वो एपी नहीं होगा। तो पहले इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। तो सीक्वेंस वाइज फर्स्ट टर्म आया है 2, 5, 10 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सर, a2 माइनस a1 d इक्वल टू a2 का वैल्यू क्या है 5, 2 d इक्वल टू 3। एक और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, a3 माइनस a2 d इक्वल टू a3 का वैल्यू क्या है 10 है, a2 का वैल्यू क्या है 5 है, तो d का वैल्यू क्या हुआ सर 5। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अब बदल गया है यानी अलग है, तो यह AP नहीं होगा। सो द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी होगा नहीं होगा, हेंस इट इज नॉट एन एपी।